राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंत अनंत सखियों की प्राणाराध्य प्राण संजीवन मूरी श्री लाडली जी महाराज एवं इन विविध स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन प्रकार से दुलार करने वाले समस्त रसिक जन एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व सत्र में अपने सभी श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र पे कथम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दिव्य स्थिति का श्री प्रहलाद जी महाराज के गुणों का वर्णन हो रहा है, उनकी दिव्य स्थिति का वर्णन हो रहा है और इन गुणों के मूल में कि ये गुण कैसे उपासक के हृदय में आवे, इसके मूल में जो उपाय बतलाया महापुरुषों ने, श्री युधिष्ठिर जी को नारद जी बतला रहे हैं। कह रहे हैं अकिंचन भक्तों का संग, जिनका शरीर संसार में कोई भी अपने कहने योग्य नहीं है ही नहीं अपना, ऐसे अकिंचन भक्तों का संग अत्यंत दुर्लभ है। महापुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ है। भगवत प्राप्ति ये भी आसान है, लेकिन महापुरुषों का संग, उनके संग का निर्वाह करना ये अत्यंत दुर्लभ है। आज या कल के सत्संग में पूज्य महाराज जी कह रहे थे ना सुबह कि चित्रकेतु को भी भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन अपराध कर दिया। क्यों? क्योंकि महापुरुषों का संग नहीं हुआ। उपासक के हृदय में ये बात बनी रहती है कि महापुरुषों का संग आवश्यक क्यों है। नाम मंत्र वाणी आदि महापुरुषों ने कहा इसमें लगो, तो अब इसमें लगते हैं, उनके संग की आवश्यकता क्या है। लेकिन यही सबसे बड़ी त्रुटि है। इसके मूल में अगर हम देखें तो मन इतनी अच्छी तरीके से धोखा दे रहा है, वह कह रहा, वो पूर्ण रूपेण अहंकार के समर्पित हो रहा है। मैं नाम मंत्र वाणी का गायन कर लूंगा, इसमें क्या झलक रहा है? अहंकार। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। और महापुरुषों की रहनी, सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि मुख पर अगर हरिवंश नाम है, चित्त में हरिवंश के प्रति रति है, तो ये किसकी कृपा है? हरिवंश की कृपा है। मुख बरनत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश यह जो कृपा हरिवंश की। अगर मेरे मुख से नाम निकल रहा है, मेरे मुख से वाणी जी का गायन हो रहा है, तो इसके मूल में क्या है? गुरु कृपा। हरिवंश चंद्र जी कौन है? गुरु हरिवंश। सेवक जी के गुरुदेव तो हैं ही, हम सबके गुरु हैं। तो आश्रय किसका? गुरु आश्रय। बोले आप तो बड़े नाम जापक हैं, आपका नाम में बड़ी रुचि है, निरंतर आपका नाम चलता रहता है, तो वो उपासक दैन्य होता चला जाता है। दूसरी बात, उपासक जो
ईमानदारी से भगवत मार्ग में चल रहा, उसके हृदय में ये आ ही नहीं सकता कि मैं, जिन्होंने मुझे ऐसा दिव्य नाम दिया, ऐसी दिव्य वाणी दी, ऐसे दिव्य विविध स्वरूपों का आश्रय दिया, मैं उनका संग छोड़ दूं। नहीं, केवल अहंकार के कारण ऐसा आ सकता है हृदय में, अन्यथा आ ही नहीं सकता। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया कि दैन्य है। उनसे कहा गया आप कहते हैं कितनी उच्च अवस्था के महापुरुष हैं, तो वो दैन्य होकर कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, जो कृपा स्वरूप श्री ठाकुर जी का श्री गुरुदेव में के रूप में विराजमान है, इनकी कृपा है। कृपा रूप जो वपु धयो। क्या है गुरुदेव? कृपा वपु हैं। भगवान में अनंत गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण है, लेकिन एक गुण नहीं है। क्या? सिफारिश करने का। अनंत गुण है भगवान में, एक गुण नहीं है। क्या नहीं है? सिफारिश करने का। परम पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज एक बहुत अद्भुत संत हुए हैं, उनके ये भाव हैं। वे कह रहे हैं प्रभु में अनंत गुण हैं, लेकिन एक गुण नहीं है, सिफारिश करने का। वो एक अधिक गुण संतों के हृदय में पाया जाता है। सिफारिश क्या करना कि देखो ये बहुत अधम तो आप बता रहे हैं कि बहुत नीच है, पापी है, लेकिन आप कृपा कर दो, आपकी कृपा से कुछ दुर्लभ है क्या? आप देखो बार बार घिर घिर के श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री जी के आगे, ठाकुर जी के आगे हमारी सिफारिश ही तो लगाते हैं। चिंता नहीं करो, हमें सांत्वना देते हैं, हमें संभालते हैं इधर से, और उधर से कहते हैं कि आपके शरणागत हुए हैं, आपकी शरण में आए, आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा इन्हें? लेकिन बलिहारी है इस अहंकार की। गुरु पूजन में सब कुछ समर्पित कर सकता है, फूल भी कर सकता है, माला भी कर सकता है, मिष्ठान भी कर सकता है, फल भी कर सकता है, और गुरुदेव आज्ञा करो आपके लिए आप कहो प्राण दे दें, लेकिन मन बुद्धि नहीं। इनको समर्पित करना हंसी खेल की बात नहीं। सेवक जो है, जो सेवा में तत्पर है श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब कुछ देने में समर्थ है। यद्यपि उन्हीं का दिया हुआ है, अच्छी बात है। जिसको हमने अपना मान रखा है उसको हम समर्पित करें तो उसका हमारे हृदय से आसक्ति का विनाश हो जाएगा। हमने जो जो चीज अपनी मांग रखी है वह चीज हम प्रभु सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें तो उसकी आसक्ति का नाश हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी ये जो बैठे हैं, इनको देना, सब चीज ठीक है, सब चीज मान लेंगे, लेकिन महाराज ये मत मांगिएगा। और मांग क्या है? मन बुद्धि को मेरे चरणों में लगा दो। बुद्धि मत चला, सीधे चल, जैसा हम कह रहे हैं वैसा चल। लेकिन नहीं, मन बुद्धि का लगना प्रतिकूल भी होता है और अनुकूल भाव में भी होता है। सतुगुण भाव है, एकांत में रह करके भजन करेंगे, कुटिया छवाएंगे, यमुना किनारे आहा रज लपेटेंगे, कितना सुंदर। अरे मन की चाल बड़ी विकट है। 42 लीला चल रही होगी तो उसका चतुरासी जी में मन लगेगा, चतुरासी चल रही होगी तो राधा सुधानिधि जी में मन लगेगा, राधा सुधानिधि चल रही होगी तो फिर स्फुटवाणी। आज्ञा के अनुसार चलने में उसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है, वह मरता है। खूब देखी परखी बात कि अगर चतुरासी जी चल रही है तो मन कहेगा कि क्या 42 लीला में सुंदर ध्रुवदास जी वर्णन कर रहे हैं, लाओ उसका चिंतन करते हैं। अब चतुरासी जी का नहीं होगा। सारे भगवत स्वरूप हैं, सारी वाणियां श्री चतुरासी जी का ही टीका ग्रंथ है श्री 42 लीलाजू महाराज। लेकिन मन की चाल आप देखिए, हम सब देखें कि जिस समय जो होगा, जो चल रहा होगा, उसमें मन नहीं लगेगा। कुछ भी करा लो उस समय, कुछ भी करा लो, ये नहीं, ये वाला नहीं। बोले ठीक है चलो, अब मन से कहो कि ठीक है चलो अब 42 लीला जी करो। चतुरासी जी थोड़ी देर बाद कहेगा नहीं नहीं, चतुरासी जी में कितना सुख है, कहां भटक रहे हो तुम? तो फिर दोबारा से एक जगह लगना बड़ा कठिन है, क्योंकि एक जगह लगने पे मन क्या होता है, डंडे पड़ते हैं उस पर। इसलिए एक नाम, एक मंत्र में लगने में महाराज जी कहते हैं ना कि जैसे कोई डंडे से किसी को मारे।
अब ये तो एक तरफा जो लगा है उपासक, उसे समझ में आएगी ये बात, जो एक तरफ एक जगह से हटके, संसार से हटकर भगवत मार्ग में लगा है उसे। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश करते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। चलो थोड़ी देर अब शरणागत मंत्र करते हैं, ठीक है। शरणागत मंत्र, अब एक दुख व्याप गया, निज मंत्र तो मिला ही नहीं। मतलब मन जो मिला है उसमें महत्व बुद्धि नहीं करेगा, जो नहीं है वो चाहिए, वो भी मिल गया, सब ठीक है, गुरुदेव ने बड़ी कृपा करी, ये सब तो दे दिया, कभी उच्छिष्ट तो उनका मिलता नहीं। उच्छिष्ट भी कृपा करके मिल गया, प्रसादी चुनरी मिल जाती गुरुदेव की तो क्या कहना। मतलब जो मिल गया बस उसके लिए वो निरर्थक हो गया, जो मिल गया उसके लिए वो निरर्थक हो गया। इसलिए जो मिला है उसमें पूर्ण महत्व बुद्धि की जाए तो उसका रस अनुभव में आए। अब ये सब अटकलें, ये सब जैसे मकड़ी जाले नहीं बुनती है, ऐसे जाले बुन बुन कर साधक फिर क्या कहता है कि कुछ लाभ नहीं हुआ। लाभ कैसे हो? जब तक लाभ नहीं होगा, जब तक हम उस आज्ञा में लगेंगे नहीं। दो ही को लाभ होता है, या तो पूर्ण रूपेण आज्ञा में लगा हुआ है, और अगर उससे पालन नहीं हो रहा तो पूर्ण रूपेण समर्पित है कि आप आज्ञा तो कर रहे हैं, मेरे से नहीं निभ पा रही, लेकिन मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आप मारो, दुत्कारो, फटकारो, दुलार करो, प्यार करो, आप समझो। अनंत जन्मों से भटके हुए थे, अपनी मन बुद्धि का आश्रय लेकर अगर हम तर जाते, हमारा कल्याण हो जाता तो अब तक हो जाता। लेकिन महापुरुषों की शरणागति के बारे में मत बुद्धि समझाते हैं कि भाई बहुत ज्ञान हो गया तुम में बहुत ज्ञान है, बस जो गुरुदेव ने कह दिया है बस उसमें जो है हम कहीं भी लग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें ये विचार करना पड़ेगा, ये दृढ़ धारणा हृदय में करनी पड़ेगी कि अगर हमारे मुख से नाम निकल रहा है तो ये मेरा प्रयास नहीं है, ये गुरुदेव का संकल्प है, ये मानना पड़ेगा, हमारा प्रयास नहीं है। आचार्य स्वरूप हैं श्री हितरिवंश महाप्रभु, स्वयं प्रियाजू की निज सखी हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि अगर मुझसे राधा राधा नाम निकल रहा है तो ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है। क्या है? वृंदावन की कृपा है, वृंदावन की कृपा से मेरे मुख से राधा राधा निकल रहा है। ये कृपा में आना पड़ेगा, वरना फिर मन जैसे इधर उधर जाले बुनेगा उस तरीके से वो समझाने लगेगा कुछ लाभ नहीं है, ऐसा है ऐसा है। तो महापुरुषों का संग किया क्यों जाता है? अस्तित्व को मिटाने के लिए। अस्तित्व जिंदा है, अस्तित्व मिट गया, अपनपो खोए। भगवत सिखदेव जी महाराज कह रहे हैं, रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए, रहे अपन पो खोए, द्रवे हरि गुरुदेवा, अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। फिर कृपा मांगनी थोड़ी पड़ती है, अन मांग्यो सब मिले, लेकिन उनकी रुचि के अनुसार चलने पर। श्री जी के शरणागत हैं, श्री जी की उपासना में लगे हुए हैं अपने सब जन, लेकिन श्री जी की रुचि को हम कहां जान सकते हैं? सखियों का हृदय श्री जी की रुचि को जान सकता है तो पहले महापुरुषों की रुचि में उतरे। महापुरुषों की रुचि के अनुसार अगर चल लिए तो श्री जी की रुचि के अनुसार चलना आ जाएगा, क्योंकि उनमें और उनमें कोई भेद नहीं है। इनकी रुचि के अनुसार चलना और बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। मतलब कहना सुनना बहुत आसान है, लेकिन चलना उतना ही कठिन है। सत्य को कह देना, सत्य को सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन सत्य को धारण करना ये बिल्कुल विपरीत, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? केवल एक शब्द, अस्तित्व। हम अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं जीवित रखते ही हैं। अपना अपनापन देने के बाद हमारा अधिकार नहीं है। जब हम अपने अपनापन दे दिया प्रभु को, श्री गुरु के चरणों में,
कि मेरा गुरुदेव के सिवा कोई नहीं है, हे गुरुदेव आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो जब अपनापन दे दिया, अपनपन दे दिया, ये अहंकार उनके चरणों में समर्पित कर दिया, अब हमारे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। और है ऐसा नहीं, हमारा पूर्ण अधिकार हमारे जीवन पे, बल्कि हमारे जीवन पे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है। इष्ट गुरु जो चाहें वह करें, हम समर्पण अपनापन देते हैं लेकिन अपने आप को बचा के देते हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की वाणी है। सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हम इष्ट गुरु को अपनापन तो देते हैं लेकिन अपने को बचा करके, अपने को अर्थात अपने अस्तित्व को बचा करके। ऐसा समर्पण नहीं है, यह समर्पण नहीं है। समर्पण के बाद अपना कोई अधिकार नहीं, चाहे समाज में बेइज्जती करें, चाहे पादुका का प्रहार करें, चाहे माला पहराएं, अब उनकी वस्तु है, चाहे जैसा बर्ताव करें। माला पहनाने में तो कितना सौभाग्य, श्री सद्गुरुदेव भगवान कितनी कृपा करते हैं, आहा। लेकिन जब भरे समाज में डांट पड़े तब हृदय आनंदित हो, कितना मेरे से अपनापन है गुरुदेव का, कि उन्हें इतना भी संकोच नहीं है। महापुरुषों के हृदय में संकोची स्वभाव होता है। महापुरुष जन जब देखते हैं ना कि हमने अमुक को फटकार लगाई और वो फिर एकदम उदासीन, ना अपनी दिनचर्या करना ना कुछ करना, और एकदम ऐसा हो गया कि, तो फिर महापुरुषों को लगने लगता है कि ये बुरा मान गया क्या। संकोची स्वभाव है ना, संत हृदय, श्री प्रियाजू का ही स्वभाव उतरता है महापुरुषों के हृदय। इसलिए कभी भी संकोच में नहीं डालना चाहिए महापुरुष जनों को, कभी भी नहीं। उसी प्रकार डांट पड़ गई तब भी उसी प्रकार से दिनचर्या हमारी चल रही है, बिल्कुल भी शिकन नहीं है चेहरे पे, शिकन नहीं, ऐसे नहीं हा वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि इसने अपने अहम पर ये चोट ले ली। एकदम मरा हुआ, एकदम जैसी आ गया, जैसा आप चाहो वैसा, जैसा वो बर्ताव करे, जैसा। ऐसा उपासक होता है, ऐसा प्रेमी का मार्ग होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में एक श्लोक कह रहे हैं, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथेस्तु स एव ना परः। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे नाथ, तुम मुझे चाहे गले से लगाओ और चाहे मुझे पादुका का प्रहार करके, अपने चरण का प्रहार करके मुझसे अपने से विलग कर दो। आश्लिष्य वा पाद रताम पिनष्टुमाम और अदर्शनान मर्महताम करो तु वा, मेरे हृदय को मर्माहत करो, जैसी आपकी रुचि हो वैसा करो। लेकिन एक बात आप स्मरण में रखना, क्या? जैसा भी आप, यथा तथा वो विधातु लंपटो, लेकिन मत प्राणनाथस्ति सेव ना पर, मेरे प्राणनाथ आपके सिवा कोई मेरा नहीं है। कहीं मेरे लिए ठौर हो तो मैं दूसरे को देखूं, और आपके जैसा कोई और हो तो किसी और को देखूं। आपके जैसा कोई और है ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु, ऐसा अनंत माताओं का वात्सल्य रखने वाला? आपके जैसा कोई नहीं है, और मेरे लिए कहीं ठौर नहीं है, मेरा कोई नहीं है अपना कहने वाला। ऐसा मैं चारों तरफ दृष्टि दौड़ा रहा हूं तो मेरे को कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि जो मुझसे प्यार करता हो, कोई नहीं करता। तो अब आप चाहे मुझे खूब सम्मानित करो, चाहे अपमानित करो, लेकिन अब आपके सिवा कोई नहीं है। यहां जब आता है उपासक, तब उसको उस वस्तु का अनुभव होता है जिसको गुरुदेव देना चाहते हैं। जब ऐसे उपासक की स्थिति हो जाती है, तब रहे अपन को खोए, पूर्ण रूपेण उसका हम गलित हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया, तब द्रवे हरि गुरु देवा, तब हरि गुरु द्रवित हो जाते हैं कि देखो इतना हमने फटकारा, इतना हमने। एक महापुरुष जन थे, एक महापुरुष वे कह रहे थे कि हमारे जो सदगुरुदेव भगवान थे, हम खूब समय से आए लेकिन उन्होंने हमें बहुत फटकार लगाई, तो हम वैसी दैन्यता से ऐसे खड़े रहे। जा बाहर जाके खड़ा हो जा, तो हम बाहर जाके खड़े हो गए, और जब तक उन्होंने नहीं कहा तब तक हम ऐसे ही खड़े रहे।
तो वो द्रवीभूत हो गए। उन्होंने बुलाया, बोले बच्चा, आज हमने सोच रखा था कि तुम कितना भी अच्छा से अच्छा सेवा कार्य करोगे तब भी हम तुम्हें डांट लगाएंगे, क्योंकि महापुरुषजन चेक करते हैं ना बार बार। अहंकार का मिटाना कोई साधारण बात है? केवल और केवल महापुरुषों के संग से ही वो मिटता है, जिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंशई। अहंकार को मिटाना साधारण बात है, जब उनकी वो चाबुक पड़ती है तब अहंकार का समन होता है। अब ऐसे करने वाला, मुच्छ टेने वाला हरि गुरु से वो कभी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है क्या? कभी नहीं बढ़ सकता। बोले आज बच्चा हमने सोच रखा था, तुम आओगे, चाहे अच्छे से हमें प्रणाम करोगे, अच्छे से सेवा करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन हमने सोच रखा था आज तुम फटकार लगाएंगे, लेकिन बहुत भले हो तुम। तो वो और दैन्य कि महाराज जी ऐसा नहीं कहिए, नहीं, बहुत हमें प्रसन्नता हुई, तुमने एक बार भी ना अपनी चेष्टा से ना अपनी मुखाकृति से हमें ये जनाया कि तुम्हें कुछ इसका भान हुआ है क्या। महापुरुषजन बीच बीच में थर्मामीटर लगा, उन्हीं के पास है, तो वो चेक करते रहते कितना बुखार है अभी, और अपना तो 103 पाता है हर बार। हाँ, और इतना पा जाता है कभी कभी कि थर्मामीटर ही ब्रास्ट हो जाता है, इतना भयंकर तापमान रहता है अहंकार का। लेकिन फिर भी संत जन बार बार कृपा करके, दया करके, तो संतों का संग नहीं होगा तो इस अहंकार पे चोट कौन करेगा? हम मिटा सकते हैं क्या? हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अहंकार का पहला लक्षण ये है कि वह कहता है मैं तो अहंकारी ही नहीं हूं, मैं तो बड़ा दैन्य हूं। उपासक पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, हार जाता है, पूर्ण रूपेण अपनापन श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, अपनपन खो देता है, अस्तित्व मिटा देता है, तब हरि गुरु उस पर द्रवित हो जाते हैं। श्री श्यामानंद महाप्रभु का नाम सबने सुना ही होगा। ये 16वीं शताब्दी से की तरफ के जब श्री जीव गोस्वामी आदि महापुरुष जन विराजमान थे तब के विषय की बात है। तो वर्धमान के अंबिका कालना के गौर मंदिर में श्री हृदय चैतन्य जी महाराज रहा करते थे। इनका नाम जो हृदयानंद जी महाराज ने रखा वो कृष्णदास रखा, श्यामानंद जी नाम बाद में पड़ा। तो जाति के गोप्ते पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल और मां का नाम दुरिका। अच्छा, इनके संतानें हुई नहीं, और हुई भी तो टिकी नहीं, ऐसी स्थिति। जो जन्म लेते थे वो अकाल काल में काल कबलित हो जाते थे। भगवान का ऐसा कोप क्या करें, पिता दुखी माता दुखी। ऐसे समय में इनका प्रादुर्भाव हुआ श्री श्यामानंद जी का। तो माता पिता ने इनका नाम ही दुखी रख दिया, तो दुखी दुखी उससे पुकारा करते थे। माँ बाप चाहते थे कि बेटा बड़ा विद्वान निकले, नाम अर्जित करे। माता पिता का तो यही रहता है, मात पिता बालकन बुला भई, उधर भरण सोई धर्म सिखा भई। दुखी को विद्यालय है संस्कृत का, उसमें भर्ती करा दिया गया। बड़ा विचित्र छात्र, बड़ी सुंदर मेधा बुद्धि उनकी, बड़ी अद्भुत प्रतिभा, बड़ी शीघ्रता के साथ वे पाठ पर पाठ समाप्त करते गए और थोड़े ही दिनों में शास्त्र के दुरूह ग्रंथों का अध्ययन करके अब शास्त्र का मनन करने लगे। अच्छा, शास्त्र का जो मनन करेगा दैन्य हो करके, उसे शास्त्र ये पुराण आदि रहस्य बताने लगते हैं। जब रहस्य बताने लगते हैं तो जब शास्त्रों का रहस्य क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल एकमात्र और एकमात्र प्रभु सत्य है, और ये सारा संसार जितना भी गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई, ऐसा शास्त्र उपदेश करते हैं। तो जब इन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया तो इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने लगा कि माता पिता भाई बंधु ये कोई भी अपना नहीं है, केवल प्रभु ही अपने हैं। भगवान नाम का ये जप करने लगे सार सर्वस्व मानकर। हृदय में भगवान नाम की तरंग लोलायित होती, संसार में क्या रखा है, सब क्षण भंगुर है, इसे पाया तो क्या पाया, ये सब उपासक के हृदय में होता रहता है। पाना तो उसे है जो अनश्वर है, जो शाश्वत है, उसे पाना है। जिसका कभी नाश नहीं होता उसको पाना है। लेना तो वह जो कभी नष्ट ना हो। अगर वह गृह त्याग ना करे तो क्या करे ऐसी अवस्था में? जब ऐसी पिपासा बढ़ती है तो उसे फिर कुछ सुहाई नहीं देता, वह गृह त्याग करता है, यहां मन नहीं लगता। तो इन्होंने हृदय चैतन्य जी का नाम सुन रखा था, बार बार अपने
मित्र मंडली के बीच में के बड़े अद्भुत महापुरुष हैं, तो इनके हृदय में दीक्षा लेने की बात आई। और एक दिन वे घर द्वार छोड़ करके, माता पिता का मोह त्याग करके और चल पड़े वर्धमान में जो श्री हृदय चैतन्य जी महाराज विराजमान थे। जाकर के चरणों में प्रणाम किया तो हृदय चैतन्य ने उन्हें उठा करके पास बिठाला और सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेर करके उससे बोले कि बेटा आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका परिचय क्या है। तो नवयुवक बोले बहुत दूर उड़ीसा के धैरानपुर से मेरा निवास स्थान है, उतनी दूर से जंगल से पहाड़ों से मैं भटकता हुआ यहाँ आपके चरणों में आया हूँ, नदियों को लांघता हुआ, पैदल चलता हुआ। आकांक्षा एकमात्र यही है कि आप मुझे अपना शिष्य रूप में स्वीकार करें, बस यही आशा है, मुझे दीक्षा दे दें, मुझे युगल के दर्शन करने हैं। ये लालसा हृदय में आई, फिर तो मेरा जीवन धन्य ही हो जाएगा। आचार्य श्री हृदय चैतन्य जी ने देखा कि यात्रा के फलस्वरूप युवक के पैर फट गए हैं, वहां से खून निकल रहा है, थकावट के कारण शरीर शिथिल है, दोनों आंखों में क्लांति भरी है और उसके भीतर भक्ति की आकुलता झलक रही है। महापुरुष जन जब देखते हैं कि व्याकुल है ये भगवत मिलन के लिए, तो फिर पूर्ण रूपेण प्रयास करते हैं, 100% प्रयास करते हैं कि उपासक पूर्ण रूपेण प्रभु की तरफ बढ़े। बेटा आपका नाम क्या है? तो मुख उदास तो था ही, वह बोले मेरा नाम दुखी है। दुखी? हां, संसार में भटकता रहा हूं अनंत जन्मों से, मुझे ऐसा दुखिया कौन होगा। हृदय चैतन्य जी महाराज उनकी आंखें भर आई, बोले बच्चा अभी तक दुखी रहे, अब दुखी नहीं रहोगे, अब तुम कृष्णदास कहलाओगे। ये महापुरुषों की सामर्थ्य होती है कि वे प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, नया प्रारब्ध रच सकते हैं, प्रभु उनके अधीन होते हैं, वो आपको दुखी नहीं रहने दे सकते, वो आपको दुखी से सुखी कर सकते हैं, अनंत सुख में आपको आनंदित कर सकते हैं। ऐसा महापुरुषों का। अब मेरा दुखी नाम है, तो उन्होंने कहा बेटा आप दुखी नहीं, तुम दुखी नहीं, आज से कृष्णदास तुम्हारा नाम होगा। विश्वास रखो, मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता हूं वह सब दूंगा। इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है। बस इस आश्वासन पर विश्वास हो। वह नवयुवक कृष्णदास जी कहलाए, दीक्षा मिल गई, एक अपूर्व वैष्णव पंथ की साधना उनकी चलने लगी, दिन रात उसी साधना में जाने लगे। इसी उम्र में वे असाधारण वैष्णव पदवी पर विराजमान हुए। वैष्णव शास्त्रों का मंथन किया, विद्या की कमी नहीं थी, बुद्धि की कमी नहीं थी, निष्ठा और भक्ति की कमी नहीं थी, तो उपयुक्त शिष्य को उपयुक्त गुरु मिल गए। बड़ी निष्ठा, बड़ी भक्ति, अपनी साधना में तन्मय रहते। अब गुरुदेव की कृपा से जब गुरुदेव रीझते हैं तो गुरु सेवा देते हैं। गुरु वही जो साधु सेवावे, श्री बिहारी देव जी ने लिखा है। गुरु कौन है? जो संतों की सेवा कराए। अब गौर विग्रह की सेवा पूजा में कृष्णदास जी रम गए और उन्हें सोहनी सेवा दी। सोहनी सेवा, वैष्णव आचार और निष्ठा की तपस्या चल रही है, और जल भरने की सेवा दी कि नदी जो बहती है ठाकुर सेवा के लिए आप जल भर के लाया करिए। स्नान के लिए बहुत दूर जाकर के जल लाते, घड़ा भी बहुत बड़ा होता था। इतने में बड़े घड़े में जल भरकर इतनी दूर से लाना ऐसा संभव नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वह लाते, फिर भी उस सेवा में लगे रहते। घड़े को ढोते ढोते सिर में बहुत बड़ा उनके घाव हो गया, क्योंकि भारी घड़ा तो पूरा घाव हो गया यहां पर। अब असहनीय पीड़ा उस घाव में, किसी तरह भी उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। देखो ऐसे समर्पण देखते हैं महापुरुष जन, सेवा नहीं छोड़ी, लगे रहे उसी सेवा में। इस तन को क्या सोचें, वह गौर विग्रह को सोचता है, उनकी पूजा के बारे में सोचता है, उनकी सेवा के बारे में सोचता है। उपासक को अपने तन का भान थोड़ी रहता है, वह तो अपने इष्ट की सेवा के विषय में चिंतन करता है, अपने गुरु की सेवा में कैसे मैं लगा रहा हूं ऐसा चिंतन करता है। घाव बढ़ता जा रहा था। आचार्य ने देखा रोज बड़ी सुंदर सेवा करता है, पास बुलाया और सर पे फिर हाथ फेरने लगी। जैसे ही हाथ फेरा तो देखा, चकित हो गए
कि इतना बड़ा घाव, अरे कैसे कृष्णदास ये इतना बड़ा घाव कैसे हुआ? तो गुरुदेव, घड़ा भारी था, आपकी कृपा से ये सेवा मिली थी, स्नान आचमन के लिए जल लाने की, ये आवश्यक था। सर क्या आवश्यक है, ये तो आपके चरणों में समर्पित है, तो उससे ये घाव हो गया है। परंतु इतना बड़ा घाव, इतना बड़ा घाव होने पर भी तुमने अपनी सेवा नहीं छोड़ी, जल लाना नहीं छोड़ा। तो आंखों में आंसू भरे आई कि आपकी कृपा से आपकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, मैं कैसे छोड़ सकता था? ये शरीर तो नाशवान है ही, आप कहते ही हैं इस शरीर का तो नाश हो ही जाएगा, ये सेवा में लग जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? गुरुदेव, यदि ऐसा करता तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता, आपकी सेवा नहीं बन पाती। बस द्रवे हरि गुरुदेवा, जब देखा ऐसी निष्ठा सेवा में है तो द्रवीभूत हो गए, और द्रवीभूत होकर के सर पे हाथ फेरा और आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उपासक जब सब कुछ सहते हुए भगवत मार्ग पर बढ़ता है तो उसकी स्थिति बढ़ती है। लग सकता है हमें कि हम इतना कष्ट झेल रहे हैं, कुछ लाभ तो हो नहीं रहा, जिसलिए आए थे वो तो कर नहीं रहे, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब महापुरुष जन देखते हैं कि सब कुछ सहते हुए सेवा में तत्पर रह करके निरंतर नाम जप में लगा हुआ है, तो वो द्रवीभूत हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारी स्थिति है उस स्थिति से उत्थापन हो जाता, उठना हो जाता, उठ जाता है उपासक। तुरंत श्रीधर चैतन्य जी महाराज ने कहा, अब तुम्हारी श्रेणी बढ़ गई है, जाओ तुम श्री वृंदावन धाम जाओ। और वृंदावन धाम जाकर के श्री जीव गोस्वामी जी वहां विराजमान हैं, उनके नाम में पत्र लिख दिए देता हूं, तुम उन्हें जाकर के दे देना, वे सब समझ जाएंगे। गए तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास पहुंच गए। बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत उनकी ख्याति थी। पहुंच गए, जैसे प्रणाम किया तो बोले, कृष्णदास तुम तो श्री जीव गोस्वामी जी के लिए लाए गए हो, जाओ वहां जाओ। सब एक बिना उसका सैटेलाइट का फोन है महापुरुषों के पास, तो बोले तुम तो श्री जीव गोस्वामी जी के पास आए हो, जाओ, पता बता दिया, वहां मिलेंगे, दर्शन करो जाके। गए, कृष्णदास जी ने श्री जीव गोस्वामी जी महाराज को जाकर के प्रणाम किया, और जो गुरुदेव ने पत्र दिया था वे पत्र सुंदर उन्हें लाके दे दिया। श्री जीव गोस्वामी जी पत्र देख करके मुस्कुराने लगे। अब क्या गुप्त रहस्य लिखा, ये तो महापुरुषों के बीच की बात है, सौंप दिया कि इसे आगे बढ़ाओ। कितना हृदय में वात्सल्य होता है गुरुजनों के, आप देखो कितनी चिंता है, वरना ऐसे निरपेक्ष महापुरुषों को क्या पड़ी है हमसे। सब कुछ छोड़ करके, सबको एक इस संसार को मिथ्या समझकर उस सत्य को अनुभव करके जो उसमें हमेशा तन्मय है, उनको हमसे क्या लाभ है। लेकिन फिर भी बिना हेतु का प्यार हमसे महापुरुष जन करते हैं, गुरुदेव करते हैं। लिख दिया कि भाई संभालना, हमारा ही बालक है। तुरंत श्रीजी गोस्वामी जी आज्ञा दी कि यहां पर सोहनी सेवा किया करो मंडल में, जो आज्ञा कह करके अब गुरुदेव की सेवा में वृंदावन की निकुंज मंदिर में सोहनी सेवा नित्य प्रतिदिन वह लगाने लगे। मन में एक आशा बलवती होती जा रही थी कि सब कुछ छोड़ करके तो आ गया हूं, जिसलिए आया हूं, क्या ऐसा कभी होगा कि युगल मेरे समक्ष होंगे, मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा। बस सेवा के साथ ये सावधानी, लक्ष्य के प्रति हमारा भटकाव ना हो। हम किसी भी सेवा को कर रहे हैं तो हमारे अंदर नाम, मंत्र, वाणी आदि का गायन और कुछ नहीं है तो हृदय से पुकार अंदर ही अंदर चल रही है। देखो, सेवा नहीं छोड़ी है, एकांत में नहीं बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, सोहनी सेवा कर रहे हैं, और साथ साथ ये हृदय से चीत्कार निकलती जा रही है, पुकार निकलती जा रही है कि कभी ऐसा होगा, लट सम्हारत लाडली आवो कभू, मेरो मन हंसी बांधी ले जावो कभू। कभी ऐसा होगा लाडली जू कि जिस लट पास से आपने चंचल, रसिक, मधुप, मोहन मन, ऐसे जो मोहन है, ऐसे जो परम प्रवीण है,
जो परम चंचल हैं उनको भी आपने बांध लिया है, उस लट से क्या कभी ऐसा होगा इस चंचल मन को भी आप बांध के ले जाओगे अपने साथ? बस सेवा करते जा रहे हैं। और आशा क्या है? आशा है युगल दर्शन की, प्रगाढ़ होती जा रही है। गुरु का संकल्प भी कब कार्य कर रहा है? जब पूर्ण रूपेण मरा हुआ है उपासक, तो गुरु का संकल्प उसके हृदय में उदित हो रहा है। आशा जागृत हो गई, जो भक्ति मार्ग का फल है, प्रभु से मिलन की आशा। इस आशा को प्रभु नहीं ठुकराते। जब संसार से सब ओर से मुख मोड़ लेता है उपासक को, केवल इनकी आशा रखता है, कहीं भी कुछ भी उसको प्रलोभन मिले तो उसमें हारे नहीं, सीधे सीधे देखता रहे। जैसे बच्चे को कोई टॉफी दे तो बच्चा सीधे ले नहीं लेता, पहले माँ की तरफ देखता है। भले ही वो माँ कर दे ऐसे, तो भले ही रोता रहे कि मुझे लेना नहीं दे, लेकिन लेता नहीं है। ऐसा रहे उपासक। कोई प्रलोभन आए तो प्रभु की तरफ देखकर एकदम संभालो ना, वो संभाल लेते हैं। कहोगे तो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, कहना, उनसे प्रार्थना, संभालो प्रभु से, वो संभाल लेंगे। ऐसी आशा जब जागृत होती है तो फिर प्रभु पे नहीं रहा जाता। एक दिन श्री जी ने कृपा करी, प्रभात होने वाला था, श्री कृष्णदास जी की नींद टूटी, वे अपनी सेवा कार्य में, जो उनकी सिहुनी सेवा थी, इसमें लग गए। एकदम देखा कि मंदिर के बाहरी प्रांगण में कोई चीज चमक रही है, तो भाग करके गए, समीप गए तो देखा कि स्वर्ण जटित, सुंदर नगों से जटित सुंदर नूपुर चमक रहा। तुरंत ले लिया, और जैसे ही उसको हाथ में लिया तो दिव्य नूपुर। वह नूपुर भी कोई और थोड़ी है, सखी ही है, क्योंकि प्रियालाल का श्रृंगार भी सखियां ही बनती हैं, हित बनती हैं, प्रेम बनता है। तो वो प्रेम स्वरूप नूपुर जैसे ही लिया तो एक अलग आनंद की स्फूर्ति, जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसे कृष्णदास जी के हृदय में होने लगी। दिव्य छटा निकल रही उसने ऊपर से। उन्होंने उसे उठा लिया, और सहसा उनका हृदय भी उसी दिव्य छटा से आलोकित हो उठा, और एकदम हृदय से पुकार उनके हृदय से उठी, अरे कृष्णदास, तू बड़ा भाग्यशाली है, तू बड़ा भाग्यशाली है। ये किसी और का नूपुर नहीं, ये हमारी श्री लाडली जी महाराज का नूपुर है। तुरंत हृदय से आया उनके, तुरंत ऐसा भावना करके कृष्णदास जी की आंखों से अश्रु प्रभाव होने लगा। इसी समय एक अनुपम रूप वाली किशोरी वहां पहुंची, श्री ललिता जी, क्योंकि पहले सखियां, इन सखियन की कृपा मनाऊं तब यारस को किनका पाऊं। जब सखियां कृपा करती हैं तब लाडली जी प्रत्यक्ष होती हैं। सुंदर किशोरी रूप में श्री ललिता जी आई और आकर के कहा, बाबा, अरे बाबा, हाँ लाली, तुम्हें एक नूपुर मिलो क्या यहाँ पे? तो पहले तो कृष्णदास जी बोले, नहीं नहीं, हमें कोई नूपुर नहीं, या मैं और मेरी सखी यहाँ पे खेलने आई थी तो नूपुर यहाँ पड़ा मिला होगा। तो बोले, ये तो नहीं है लाली। हाँ ये बाबा मुझे दे दे, बाबा मुझे दे दे। तो भजन करे सोई चतुर नर। कृष्णदास जी बोले कि नहीं, ऐसे नहीं देंगे, तुम पता नहीं कौन हो, किसका नूपुर है, एक नूपुर यहाँ पड़ा मिला है, दूसरा नूपुर हमें दिखाओ, तो हम पहले मिलान करेंगे कि तुम ठीक कह रही हो कि नहीं, तब हम नूपुर देंगे। जाओ, जिनका नूपुर है ना बुलाओ। तो श्री जी पीछे, लता मैं पीछे छुप के देख रही थी, तो बोले ये बाबा नहीं मानेगो। लाडली जी महाराज द्रवीभूत हुई, और ये ललिता जी गई, बोली कि बाबा नहीं मान रहा, आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो। चली गई श्री लाडली जी महाराज को बुलाने। लाडली जी आई, रूप माधुर्य का आलोक जगमगा रहा था। किशोरी को साथ लिए हुए वे तरुणी अपना नूपुर लेने के लिए आई। तुरंत कृष्णदास जी बोले, मैं सब जानता हूं, मुझे छलो मत, अनंत जन्म हो गए आपसे बिछड़े हुए, अब भी आप छलोगे तो कैसे होगा? आप भी अगर ऐसे मुख मोड़ करके चले जाओगे तो आपके लिए तो ये जीवन है, आपके लिए तो मैं आया हूं, और आप भी ऐसे मुख मोड़ के। लाडली जी तो परम करुणामयी है, अनंत वात्सल्यमयी है, रीझ गई। अब आप मुझे प्रत्यक्ष हो जाओ। वो जो रूप लावण्य है वो दिव्य दृष्टि से दिखता है, प्रेम दृष्टि से दिखता है, हित नेत्र से दिखता है। अब मुझे उस स्वरूप का दर्शन करा दो लाडली जी, जिस स्वरूप पे लालजू बिके हुए हैं। लाडली जी ने खुद नहीं दिया स्वरूप,
ललिता जी उसे बोली, अरे ललिते, या बाबा पे कृपा कर दे। देखो, बिना सखियों के आश्रय के श्री लाडलीजू भी सीधी कृपा नहीं करती हैं। इन सखियों की जब कृपा होती है तब लाडलीजू कृपा करती हैं। अरे ललिते, या बाबा पे कृपा कर दे। तो तुरंत श्री ललिता जी ने कृपा करी और चरणामृत उतार करके और उनको पिलाया। जैसी पिलाया तो नव किशोरी स्वरूप, वो तो देखन हारे जाने कैसा स्वरूप होता होगा, वो देखने वाले जाने। लेकिन महापुरुषों से सुना है कि ऐसी सुंदरता न थी, न है, न आगे होगी जैसी सुंदरता श्री लाडली जी महाराज की है। दर्शन किया, भाव विभोर हो गए और अपने नूपुर का चिन्ह मस्तक पर दिया और कहा, तू आज से श्यामानंद है। कृष्णदास नहीं, श्यामानंद है। तो जब कहने का तात्पर्य है, ऐसे लाडली जी कृपा हुई इन पर, कहने का तात्पर्य जब हम पूर्ण रूपेण महापुरुषों के आश्रित हो जाते हैं, उनके संग से हम अस्तित्व विहीन होकर उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तब वो द्रवीभूत हो जाते हैं। वो जब द्रवीभूत हो जाते हैं तो फिर अन मांगो सब मिले। फिर मांगना नहीं पड़ता कि हम पे कृपा करिए, अन मांगो सब मिले। बिना मांगे कृपा रसिक जन कर देते हैं। ऐसे रसिकों के संग से ही हमारे हृदय में वह दिव्य स्थिति जागृत होगी, जैसी दिव्य स्थिति श्री प्रहलाद जी महाराज की। श्री राधा वल्लभ लाल की।